29वें पारे की पहली सूरत है। इस सूरत के कई नाम हैं। सबसे पहला नाम अल मुल्क है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की बादशाहत का हाल बयान किया गया है। एक नाम तबारक भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत का आगाज इस कलिमा से किया है, तबारक से, तो इसको सूरत तबारक भी कहा जाता है। इसी तरह तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क भी इसका नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत का नाम इस तरीके पर भी लिया है, अल मानिआ, मानिआ मना करने वाली, रोकने वाली। तबरानी ने इब्ने मसूद से ये रिवायत नकल की है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम इसको अल मानिआ का नाम देते थे। अल मुंजिया निजात दिलाने वाली, अल वाकिया बचाने वाली, वाक़िआ ने वाकिया, और अल मुजादिला झगड़ा करने वाली, क्योंकि जब फरिश्ते कब्र में इंसान से सवाल करेंगे तो ये उस वक्त अपने पढ़ने वाले के बारे में झगड़ा करेगी। तो कितने नाम हो गए? अल मुल्क, तबारक, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल मानिअ, अल मुंजिया, अल वाक़िया, अल मुजादिला। सूरत अल मुल्क की फजीलत में कई एक अहादीस बयान हुई हैं। बहुत ही बरकत वाली सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयात पर मुश्तमिल एक ऐसी सूरत है जिसने एक आदमी के हक में सिफारिश की हत्ता कि उसको बख्श दिया गया, और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। ये कब्र के अजाब से बचाने वाली है। किस किस को कब्र के अजाब से डर लगता है? हम सबको लगता है। कोई भी ऐसा नहीं जो कब्र को देखे और खुश हो। हर एक डरता है कब्र में जाने से, कब्र के अजाब से, उसकी आग से, उसके भेंचे जाने से, उसके बिच्छुओं और सांपों से, उसकी तन्हाई और उसके कीड़ों से, सबको डर लगता है, उसके अंधेरे से। तो जो शख्स ये सूरत रोजाना पढ़ता है, इंशाअल्लाह वो अजाब कब्र से महफूज रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत तबारक अजाब कब्र से बचाने वाली है। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, वो कहते हैं, एक शख्स के पास उसकी कब्र में उसके पांव के पास से आया जाता है, यानी कोई अजाब आता है, तो पांव कहते हैं, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूरत मुल्क पढ़ा करता था। फिर उसके सीने या पेट की तरफ से कोई चीज आती है, तो सीना या पेट कहता है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूरत मुल्क पढ़ता था। फिर सर की तरफ से अजाब आता है, तो सर कहता है, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूरत मुल्क पढ़ा करता था। और ये अल मानिअ है जो अजाब कब्र से बचाती है, और तौरात में इसका नाम सूरत अल मुल्क है। ये अपने पढ़ने वाले को झगड़ा करके जन्नत में दाखिल करवाने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयात हैं, वो अपने पढ़ने वाले के मामले में झगड़ा करेगी, यहां तक कि उसे जन्नत में दाखिल करवा देगी, और वो है सूरत तबारक। फिर इसी तरह अपने पढ़ने वाले को आग से निकलवा कर जन्नत में दाखिल करवाने वाली सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह की किताब में एक ऐसी सूरत है जिसकी सिर्फ 30 आयात हैं, वो अपने पढ़ने वाले आदमी के बारे में सिफारिश करेगी, बस उसे आग से निकाला जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कब्र में सिफारिश, कब्र में बचाओ, जन्नत में दाखिल कराने के लिए झगड़ा करने वाली, अगर कोई आग में चला गया अपने अमाल की बदौलत, तो वहां भी सिफारिश करने वाली। इसकी तिलावत करना बेहतरीन कामों में से एक काम है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं, और बेशक ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की किताब की ऐसी सूरत है कि जिसने एक रात में इसे पढ़ा उसने बहुत ज्यादा पढ़ा और बहुत अच्छा किया, यानी बहुत सा कुरान पढ़ने के बराबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को पढ़े बगैर नहीं सोते थे, यानी उस वक्त तक न सोते थे जब तक सूरत अलिफ लाम मीम अस-सजदा और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क न पढ़ लेते। इस सूरत के पढ़ने का असल वक्त सोने से पहले का है,
یعنی ویسے تو سورت ملک کی فضیلت عمومی طور پر آئی ہے اور خاص طور پر سونے سے پہلے پڑھنے کی فضیلت ہے. ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ قرآن میں ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. اور ترمذی کی دوسری روایت میں حضرت جابر نے جو روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک اس سورت کو پڑھ نہیں لیتے تھے. تو عمومی فضیلت بھی ہے، لیکن پڑھنے کا وقت کب ہے؟ رات کو سونے سے پہلے. تو افضل یہی ہے کہ سونے سے پہلے پڑھی جائے، کیونکہ یہ آپ کی سنت ہے. ہاں، اگر کوئی شخص اسے عشاء کی نماز میں پڑھ لیتا ہے تو بھی اسے یہ کفایت کر جائے گی، لیکن یاد رکھیے کہ مسلسل عشاء میں نہیں پڑھنا، یعنی اس کو ہر روز کی روٹین نہیں بنانا، کیونکہ کسی بھی صورت کو ہر روز اس پابندی کے ساتھ فرض کے درجے میں نہیں پڑھنا چاہیے جب تک کہ وہ سنت سے ثابت نہ ہو. یعنی دوام جو ہوتا ہے وہ مقید کرنے کی قسم ہے، اور عبادت میں کسی چیز کو ہم مقید نہیں کر سکتے، قید نہیں لگا سکتے، پابند نہیں کر سکتے کہ یہ اس وقت لازمی کی جائے گی جب تک کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو. ٹھیک ہے، کبھی کبھار کر لیں، یا اگر روزانہ کرتے ہیں تو ایک آدھ دفعہ چھوڑ لیں. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ عشاء کی نماز تک انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ بعد میں سورت پڑھتے پڑھتے عموماً سو جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو وقت پر ہی پڑھ لیا جائے تو اچھا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس سورت کی فضیلت میں کتنی احادیث آ گئی ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ جن جن لوگوں کو عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے وہ اس کی ضرور پابندی کریں. کس کس کو زبانی یاد ہے؟ ماشاءاللہ. اور جن کو یاد نہیں، اس سورت کی 30 آیات ہیں، اور ہر روز ایک آیت یاد کرنے سے رمضان کے مہینے میں پوری سورت یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، الحمدللہ.